नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रखा है या भरने वाले हैं और आपको जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, चाहे वो डीएलओ अप्रूव हो या फिर पेमेंट सेंक्शन हो या डिस्ट्रीब्यूट को लेकर हो या फिर अप्रूव्ड को लेकर हो, तो दोस्तों मैं 100% गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये सारी प्रॉब्लम है जो सॉल्व होने वाली है, यानी कि आपकी स्कॉलरशिप है वो बिना किसी दिक्कत के है जो आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना है। दोस्तों, उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप का पेमेंट आपको जल्दी कैसे मिलेगा, यानी बिना किसी दिक्कत के आप आसान दो काम करके जल्दी से अपने बैंक अकाउंट में है जो स्कॉलरशिप का पेमेंट ले सकते हैं। तो अगर आपका फॉर्म डीएलओ से अप्रूव है या आपकी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है तो इस वीडियो को थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। वीडियो दोस्तों पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर लेना और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपका फॉर्म डीएलओ से अप्रूव हो गया है और 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है तो आप दोस्तों क्या करें, 181 पर कॉल करके एक शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान संपर्क पर आप कॉल करके एक शिकायत डाल सकते हैं। यहाँ पर मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि 181 पर शिकायत करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 181 राजस्थान संपर्क है जो कि पूरे राजस्थान की शिकायत निवारण करने के लिए ही पोर्टल को बनाया गया है। तो आप शिकायत जरूर करवाएं, जिससे दोस्तों आपकी स्कॉलरशिप का जो पेमेंट है वो सेंक्शन हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक आपका फॉर्म है जो वहीं पड़ा रहेगा और इतने में दोस्तों समाज कल्याण विभाग का जो बजट आता है हर साल वो भी वितरित हो जाएगा और आपकी स्कॉलरशिप है वो पेंडिंग की पेंडिंग रह जाएगी। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 2020-21 का सेशन का अप्लाई किया हुआ फॉर्म है जो कि दोस्तों 24 अगस्त 2021 को डीएलओ से अप्रूव हो गया था, लेकिन आगे प्रोसेस में फॉरवर्ड होने में इस फॉर्म को दोस्तों 7 महीने का टाइम है वो लग गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इस स्टूडेंट ने किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई और ना ही दोस्तों इस फॉर्म पर है जो फॉर्म भरने के बाद इसके स्टेटस पर ध्यान दिया। अब इसने दोस्तों बताया कि सर मैंने 13 मार्च 2022 को एक कंप्लेंट डाली थी मेरा वीडियो देखकर 181 पर, और दोस्तों यहाँ पर उसके अगले ही दिन यानी 14 मार्च को जो पेमेंट सेंक्शन है वो हो गया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और दोस्तों मज़े की बात यहाँ पर कि उसी दिन बिल भी है जो जनरेट हो गया है। अब सिर्फ स्कॉलरशिप है वो डिस्ट्रीब्यूट होना बाकी है। दोस्तों मैंने स्टार्टिंग से 181 पर शिकायत डालने के लिए बोला हुआ है कि अगर आपका फॉर्म किसी भी लेवल पर 1 महीने से ज़्यादा तक पेंडिंग पड़ा रहता है तो आप है जो शिकायत डाल सकते हैं। बिल्कुल है जो यहाँ पर शिकायत का असर हुआ, 14 मार्च को पेमेंट सेंक्शन हुआ और उसी दिन दोस्तों बिल भी है जो जनरेट हो गया। तो अभी इसकी जो स्कॉलरशिप है वो डिस्ट्रीब्यूट होना बाकी है। वो दोस्तों इसलिए क्योंकि डिपार्टमेंट ने बताया था कि जब स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने शुरू हुए थे 2021-22 सेशन के, तब डिपार्टमेंट ने नोटिस में बताया था कि इस साल पहले जो स्कॉलरशिप है वो 2021-22 की स्कॉलरशिप दी जाएगी, उसके बाद है जो 2021-22 सेशन की जो पेंडिंग स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी। यानी ये जो स्टूडेंट है इनकी जो स्कॉलरशिप है वो दोस्तों 2021-22 सेशन की वितरित करने के बाद है जो दी जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शिकायत का असर हुआ और इसका फॉर्म में जल्दी से जो बिल है वो जनरेट हो गया। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपका किसी भी लेवल पर फॉर्म है जो 1 महीने से ज़्यादा पेंडिंग पड़ा है तो आप 181 राजस्थान संपर्क पर एक शिकायत जरूर डालें, जिससे आपकी शिकायत डिपार्टमेंट को दोस्तों सेंड की जाएगी और उस पर एक्शन लेकर आपका फॉर्म है जो नेक्स्ट लेवल पर सेंड कर दिया जाएगा या जो प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व कर दी जाएगी। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो वो है दोस्तों पेमेंट सेंक्शन हो गया, स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट भी हो गई, लेकिन जो स्कॉलरशिप का पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, यानी स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट बता रही है लेकिन अकाउंट में पेमेंट नहीं आया। तो दोस्तों पेमेंट नहीं आने के मुख्य 2 से 3 कारण होते हैं और उनको आप कैसे ठीक कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको गारंटी देता हूं कि आपकी स्कॉलरशिप है वो कभी नहीं अटकेगी। तो लास्ट तक बने रहें। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद पेमेंट अकाउंट में नहीं आने का पहला कारण है वो है जब आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हो उस समय जो बैंक अकाउंट नंबर आप वहाँ पर ऐड करते हैं और बाद में निश्चिंत हो जाते हैं कि अब हमारी स्कॉलरशिप है वो आ जाएगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि काफ़ी सारे बैंक है जो अपने सिक्योरिटी रीजन की वजह से अपने ब्रांचों के जो आईएफएससी कोड हैं वो चेंज करते रहते हैं और जिस बैंक और ब्रांच का अकाउंट नंबर आपने स्कॉलरशिप फॉर्म में ऐड किया है अगर उस बैंक या ब्रांच का आईएफएससी कोड है वो चेंज हो जाता है तो ऐसे में दोस्तों आपके फॉर्म में लगाया हुआ आईएफएससी कोड किसी काम का नहीं रह जाता है, यानी वो बेकार हो जाता है।
और दोस्तों आपको पता है कि सरकारी योजनाओं का पैसा जिस भी बैंक के ब्रांच में भेजा जाता है तो उसकी पहचान सिर्फ IFSC कोड के जरिए है जो वेरीफाई करके सेंड किया जाता है। तो यहाँ पर आप फॉर्म भरने के बाद जब स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ जाती है तब तक दोस्तों आपको क्या करना है, अपने बैंक के ब्रांच का जो नया वाला IFSC कोड है उसको ध्यान में रखना है। और अगर दोस्तों वो चेंज हो जाता है तो आपको भी अपने अकाउंट के साथ फॉर्म में वो IFSC कोड है जो नया वाला IFSC कोड है अपडेट करना है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे रीजन की। तो दोस्तों आप फॉर्म को कंप्लीट रूप से भर देते हैं, फॉर्म यानी स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और नए वाला IFSC कोड भी आप चेंज या अपडेट कर देते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों स्कॉलरशिप है वो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद स्कॉलरशिप नहीं आती है। वो इसलिए क्योंकि अब राजस्थान सरकार ने किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जन आधार कार्ड को दोस्तों अनिवार्य कर दिया, जैसा कि आप सब लोगों को पता है। तो दोस्तों आपको स्कॉलरशिप फॉर्म में कंप्लीट डिटेल भरने के साथ साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट हैं जन आधार कार्ड में अपडेट करना जरूरी है। जैसे दोस्तों आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, साथ ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, और इसके अलावा जो आपके परिवार का वार्षिक आय प्रमाण पत्र है उसमें सही से आय भर के आपको जन आधार कार्ड में है जो अपडेट या फिर अपलोड करना अनिवार्य है। और यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो आपका वार्षिक आय प्रमाण पत्र है वो परिवार के मुखिया का होना चाहिए और उसमें आप है जो भी आपका इनकम सोर्स है वो आप अच्छे से भर के जन आधार कार्ड में अपडेट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको समय समय पर अपने बैंक अकाउंट का जो नया वाला IFSC कोड है वो दोस्तों आपके जन आधार कार्ड में भी है जो अपडेट करना जरूरी है। यानी कि आपने फॉर्म में अपडेट कर दिया लेकिन जो जन आधार कार्ड है वहाँ पर भी अपनी जो बैंकिंग डिटेल है वो अपडेट करना जरूरी है, वरना स्कॉलरशिप का पैसा दोस्तों आपके बैंक तक तो आ जाएगा और आपका जन आधार कार्ड अगर वहाँ पर अपडेट नहीं होने की वजह से वो पेमेंट है वापस आपका राजकोष में चला जाएगा और दोस्तों आपके स्कॉलरशिप फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट दिखाएगा और बाद में आपको है जो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। दोस्तों अपने जन आधार कार्ड को अपडेट जरूर रखें। और इसके अलावा डिपार्टमेंट के जो निर्देश हैं, जैसे ही स्कॉलरशिप फॉर्म भरना शुरू होते हैं या फिर फॉर्म भरने के बाद अलग अलग समय पर डिपार्टमेंट द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, फॉर्म भरने के बाद वो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते हैं लेटेस्ट, उन पर भी आप है जो ध्यान रखें, उनको है जो रीड करते रहें ताकि आपको पता चल जाए कि स्कॉलरशिप फॉर्म में क्या चेंज हुआ है, इस बार है जो हमको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों अपने बैंक अकाउंट को जन आधार कार्ड में ज़रूर अपडेट रखें, साथ ही अपने फॉर्म में जो बैंकिंग डिटेल है उसको सही से अपडेट रखें। जन आधार कार्ड में अपने जो भी परिवार के डॉक्यूमेंट हैं उन सभी डॉक्यूमेंट को अपडेट रखें। तो मैं यहाँ पर आपको गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि आपकी स्कॉलरशिप का पैसा है वो किसी भी प्रकार से कहीं पर भी नहीं अटकेगा। तो दोस्तों इस प्रकार इन दोनों स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं कंप्लीट रूप से तो आपकी स्कॉलरशिप है वो कभी नहीं रुकेगी। इसके अलावा दोस्तों स्कॉलरशिप को लेकर इस चैनल पर एक से एक लेकर सटीक वीडियो अवेलेबल हैं। साथ ही अगर कोई भी आपको स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं और इसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें, साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।